ये महिला एक स्कूल के पास से गुजरी जहां ऑटोनॉमस ड्राइविंग सिस्टम चालू था। अचानक ब्रेक फेल हो गए। आगे छात्रों का एक बड़ा समूह सड़क पार कर रहा था। छोटी बच्ची ने अपनी माँ को आते देखा और दौड़कर उनका स्वागत करने लगी। टक्कर लगने से वह 300 मीटर दूर जा गिरी। महिला अपनी बेटी की हालत देखने के लिए कार से बाहर निकली, लेकिन उसी समय उसके प्रेमी की बेटी भी घायल हो गई। प्रेमी ने उसे अस्पताल ले जाने को कहा। यह देखकर कि उसकी अपनी बेटी को कोई चोट नहीं आई है, महिला उसे वहीं छोड़कर चली गई। बच्ची की बेताब मिन्नतों का कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को जाते हुए देखा। उनके जाने के बाद बच्ची दर्द से बेहोश हो गई। कुछ ही देर बाद बच्ची के जैविक पिता, जो कुरियर का काम करते थे, दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है, लेकिन अब सबसे जरूरी काम था अपनी बेटी को अस्पताल ले जाना। बेटी को आपातकालीन कक्ष में भेज दिया गया। हालांकि जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उस आदमी ने जरा भी उदासी नहीं दिखाई, बल्कि वह शांति से वार्ड में चला गया, क्योंकि उस दिन उसकी बेटी का जन्मदिन था और उसकी बेटी अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती थी। वह आदमी अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए घर भागने को तैयार हुआ, लेकिन उसने उसे अस्पताल में किसी और आदमी के साथ देखा। उस आदमी ने गुस्से में उस आदमी को मारा और अपनी पत्नी से पूछा कि क्या वह अपनी गंभीर रूप से घायल बेटी को भूल गई है। पत्नी ने अपनी बेटी को मामूली चोटें ही दी। उसने यह भी शिकायत की कि उसका पति गरीब है और उसे तलाक देना चाहता है। इतना कहकर वह अपने नए अमीर प्रेमी के साथ चली गई। तभी डॉक्टर आया और उस आदमी को बताया कि उसकी बेटी मर रही है। वह आदमी तुरंत आपातकालीन कक्ष में भागा। बेटी ने एक पेंटिंग निकाली। उस पर उनके परिवार के 3 सदस्यों की तस्वीर बनी थी। इससे पहले कि वह आदमी दुखी होता, उसकी बेटी चल बसी। उसने अपने पिता के सामने घुटने टेकर माफी मांगी। पता चला कि वह असल में सबसे अमीर आदमी का बेटा था, लेकिन अपनी पत्नी को हीन भावना से बचाने के लिए उसने अपनी पहचान छिपाकर उससे शादी कर ली थी। अब जब उसे अपनी पत्नी का असली चेहरा पता चल गया था तो उसने अपनी पहचान वापस पाने का फैसला किया। उसके पिता ने अपनी पोती का भव्य अंतिम संस्कार करने की तैयारी की। अंतिम संस्कार में उन्होंने देश के सभी शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों को आमंत्रित किया और उस व्यक्ति की पत्नी भी निमंत्रण सूची में थी। इन दोनों लोगों ने अंतिम संस्कार में सक्षम व्यावसायिक साझेदारों से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन जब वे घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आयोजक वास्तव में